all and welcome to this magic journey, this magic platform. आज की जर्नी में सबका बहुत बहुत स्वागत है. So, थैंक यू मैम. love you. कैसी इवनिंग बनानी है हमें? Yes. ब्लेसफुल. Mom, glorious, joyful. Joy. Pleasant. Yes. Pleasant. So, फुल ऑफ हैप्पीनेस. full of happiness. Yes. So, अपने रिफ्लेक्शन शेयर कीजिए. कल की जर्नी से क्या क्या लिया? कल की एक्सरसाइज की आपने, कैसा लगा उस एक्सरसाइज करने पे? शेयर योर एक्सपीरियंस. यस. हाँ जी. कल की जर्नी से क्या सीखा आप लोगों ने? जस्ट शेयर. मैम रीना बोल रही हूँ मैम. हाँ जी. मैम आपने बताया था रिलेशन के ऊपर था कि अगर एक उंगली हम सामने वाले पे उठाएंगे हाँ तो जी. 3 उंगलियां मेरी तरफ बढ़ेगी. बिल्कुल और सही. अगर हमारे संबंधों में कटुता है, घृणा है, हम सामने वाले को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं या उसमें दोष निकालते हैं कि उसकी गलती है, तो उससे क्या होता है कि हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते. इसलिए जो 2 चीजें जो होती है, दोष और जैसे खामियां और कृतज्ञता, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती. हाँ तो जी. अगर हम उसमें दोष निकालते हैं तो वो वापस मेरे पास ही आता है. तो वो व्यक्ति जो है मेरे बारे में उसकी नेगेटिव भावना बन जाती है, नेगेटिव सोच बन जाती है उसकी. जी मैम. और इसलिए हमें जो है अपने संबंधों को हील करना है, क्योंकि ये संबंध जो है हमें आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है. तो सब मैम मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले जो है हमें अपने रिलेशन को हील करना चाहिए. यस. क्योंकि अगर हमारे रिलेशन हील नहीं है, ठीक नहीं है, तो उससे क्या होता है कि हमारे मन पे असर पड़ता है. और अगर मन पे असर पड़ेगा तो तन पे ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा और फिर हेल्थ इश्यू आएगा फिर. बिल्कुल. ये जी जितने मैम. भी हमारे हेल्थ इशू है ना, इसमें से 80% जो है वो हमारे मन की दशा की वजह से है. यस. 80% हमारे मन का हमारे शरीर पर 80% का असर पड़ता है. अगर मैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, अब आप कहोगे मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ मैं, बट अगर मेरे मन में ये ऐसे विचार चल रहे हैं, शिकायतों के विचार, सिर्फ एक शिकायतों के विचार हटा दीजिए. शिकायतों के विचार वो चाहे किसी के भी प्रति हैं, किसी के भी प्रति, चाहे वो किसी वस्तु के लिए हम कर रहे हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स से डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में ही शिकायतें कर रहे हैं, मोदी ने ये कर दिया, केजरीवाल ने ये कर दिया, फला मिनिस्टर ने ये कर दिया, ये भी हम शिकायतें ही भेज रहे हैं. तो हम आप क्या सोचते हैं, इन शिकायतों का हमारे जीवन पे असर नहीं होता? इन शिकायतों का भी हमारे जीवन पे असर होता है. देखिए, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं. क्या हम में से कोई कैपेबल है उनकी जगह जाकर के उनके कार्य को करे? बताइए. जब हम में उतनी हिम्मत नहीं है, हम में से किसी की, कि हम जाकर के उनकी जगह पे इतने बड़े कार्य को संभाले जो उन्होंने संभाला हुआ है. राज्य चलाना या देश चलाना कोई इतना आसान कार्य नहीं है. जब हम उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो किसी के कार्य में गलतियां निकालने का हमारा क्या अधिकार है? और हम गलतियां तो कम निकाल रहे होते हैं, हम शिकायतें बहुत कर रहे होते हैं. उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया. अरे भैया, पहले अपने अपने आप को देख लें, अपने घर के 4 लोगों को देख लें, अपने घर का साम्राज्य हम संभाल लें, फिर हम बाहर शिकायतें करें. तो देखिए, ये वाली शिकायतें भी, ये मत सोचिए कि शिकायतें, किसी कोई भी शिकायत आप करते हैं तो एक शिकायत का समझ लीजिए 10 ब्लेसिंग्स का आपके ऊपर खमियाजा है. आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स गवा देते हैं. आप अगर एक ही शिकायत को भी दिन में 10 बार बोल रहे हैं तो सोच लीजिए आपने 100 ब्लेसिंग्स अपनी यूनिवर्स से डेबिट करवा ली. तो देखिए कितनी ब्लेसिंग्स की हमें जरूरत है देने की, कितना ग्रेटिट्यूड हमें देने की जरूरत है. सो नो कंप्लेंट डे कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी तक? यस. ये छोड़ दिया बस, वो 7th डे की एक्सरसाइज थी या 6th डे की थी, हो गई अब बस. हाँ जी. कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं? यस. यस मैम. ओके. गुड इवनिंग मैम, संगीता बोल रही हूँ. हाँ जी. ऐसा होता है जैसे अगर बाई चांस कोई चीज मुंह पे आने को होती है किसी बात के लिए, हाँ जी. तो फिर रुक जाते हैं हम.
जैसे बिल्कुल ऐसे मन में आने वाली है तो फिर वही स्टॉप हो जाते हैं अगर कोई आ भी रही है बाय चांस। अदरवाइज तो कोशिश यही है कि बिल्कुल ही ना कोई कंप्लेंट रहे किसी चीज से। हाँ जी, इस प्रयास में Same लगे, here, ma'am. इस प्रयास में सब लोग लगे रहें, क्योंकि जितना हम इस जोन में कम और ग्रेटिट्यूड के जोन में ज्यादा जाएंगे, उतना ही हम समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और उतने फिर ही जैसे हमारे संबंध अच्छे होंगे, उतना ही हम जो कुछ चाहेंगे, जो कुछ कहेंगे, वो हमारे सामने होता चला जाएगा। हाँ जी, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? यही कह रहे थे कि जैसे ही फिर होता है ना तो ग्रैटिट्यूड फटाफट बम्बारमेंट कर देते हैं ग्रैटिट्यूड की, हाँ जी। तो वो फिर अच्छा लगता है बाद में। हाँ जी, जैसे ही हमें ये एहसास आ जाए, जैसे ही पता चल जाए, ओहो ये शिकायत मेरे मुंह से निकल गई, चाहे किसी भी चीज के लिए निकली है, फटाफट 10 शुक्राने भेज दीजिए। और अगर बोलते बोलते हमें शिकायत पता चल गई तो उसमें लेकिन, किंतु, परंतु लगा के, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी, अपने वाक्य को परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमें लाइफलाइन मिली हुई है। जो कुछ भी हमें बुक से मिल रहा है ना, उसका हम अबंडेंस और अबंडेंस में यूज करें। जितना हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज करते चले जाएंगे, उतना हम अपने लिए अधिक पाते चले जाएंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से। तो कल का दिन हमने अपने रिलेशनशिप को मधुर बनाया। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा लगा उन्हें ये एक्सरसाइज करके? यस, समवन वांट्स टू शेयर? Yes, ma'am. हाँ जी, बोलिए। Smriti this side, ma'am. Your good Actually, मैंने ये सोचा कि your मैम good name, please. सॉरी, हम सुन स्मृति नहीं। मैम। हाँ जी, बोलिए। यस। एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि मैं अपने आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल, माय आई हैव सिग्नल्स इश्यूज ओवर हियर। ओके। We can hear you. यस। ओके, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगी। मैंने उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड पे किया था और आज ऐसे हुआ, एटलीस्ट मैंने 1 आवर उनके साथ स्पेंड किया है, टॉकिंग विद हिम, ओनली टॉकिंग। दैट वाज रियली अ नाइस टाइम एंड Wow. आई रियली थैंक्ड, आई वाज रियली थैंकफुल। So be grateful. ये बहुत रेयर। यस, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक जो यू। आपने ये 1 घंटा उनके साथ स्पेंड किया, इस 1 घंटे के लिए इतने ग्रेटफुल हो जाइए, इतने ग्रेटफुल हो जाइए। और आगे कितना समय आप उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं और कैसा, बस वो अपने उसमें अफर्म कर दीजिए कि मैं उनके साथ ये ऐसा समय स्पेंड कर रही हूँ। देखिए वो बिल्कुल वैसा 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 होता चला जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये ग्रेटिट्यूड की ही शक्ति है। सो डू इट। थैंक यू, स्टे हैप्पी। थैंक यू। वाओ, वंडरफुल। यस। और कोई कुछ अपनी शेयरिंग देना चाह रही हैं? और वी मैम विल यहाँ स्टार्ट पे टुडे सेशन। मैम एक यस, हाँ चीज मैं जी। यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जैसे मैंने इसका प्रैक्टिकल किया तो सामने वाले के एक्शन से, मतलब सामने वाले का जो एक्शन है मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। लेकिन उससे पहले वो ग्रेटिट्यूड तभी काम करेगा मैम, उससे पहले मुझे अपने आप को हैप्पीनेस के जोन में लेके आना है, यस, तभी मैं उसको जो है कृतज्ञता दे पाऊंगी। बिल्कुल सही। मैंने हाँ, ये मतलब ये अनुभव किया मैडम इस चीज से ना मैंने। यस, ये अनुभव करते रहिए, तभी हम अपने आप को करेक्ट करते चले जाएंगे। यस मैम, देखिए, क्योंकि मैंने कृतज्ञता देना शुरू किया लेकिन अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं थी, तो वो काम नहीं करती फिर कृतज्ञता ना। तो सबसे पहले हमें खुश रहना है, अपने आप को उस पॉजिटिव जोन में लेके आना है, तभी वो कृतज्ञता काम करेगी। बिल्कुल ये सही। है मैम। ओके। और जब हम अपने ड्रीम्स की बात करते हैं, जब हम अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स की बात करते हैं, तो कृतज्ञता प्लस हैप्पीनेस, ये तो सोच लीजिए, ये हमने अपने सपनों को इतना स्ट्रॉन्ग फ्यूल दे दिया। और वो यूनिवर्स कहेगा वाह, शुक्राना, खुशी, सेलिब्रेशन, अरे वाह, आनंद ही आनंद, ये तो ब्लिस में है। वाह, वो आप जो भी कहेंगे वो बस ये कहेगा तथास्तु, ले बेटा ये तेरे लिए है, क्योंकि तूने तो इसको पहले जी लिया, तूने तो इसको अपनी कल्पना में जी लिया, सेलिब्रेट कर लिया, खुशी मना ली, आनंद कर लिया उस चीज के लिए।
तथास्तु, बस। और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं, आपको वो सब कुछ इसी प्रोसेस से ही मिल जाएगा। बस इसको प्रैक्टिस करते रहिए और कहीं पर भी हताश मत होइए कि अरे इतने दिनों से मैं अपना ड्रीम विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं कॉपियां भर दी, शुक्राने लिख लिख के शुक्राने कॉपियां भर दी, यूनिवर्स मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। छोड़ो, बेकार की चीज है ये। आपको पता है क्या हो रहा होता है? आपके प्रयास, आपकी वाइब्रेशंस जा रही होती हैं और वो पौधा फूटने को आ रहा होता है आपके ड्रीम्स का, और आप उसको खटाक करके खींच देते हैं। आप खुद उसको नीचे की ओर खींच देते हैं। उसी कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके बच्चे आपसे कहते हैं कि हमें ये चीज खानी है, ओके, और वो उसके डिजायर कर देते हैं कि हाँ आज तो मटर पनीर खाना है मम्मा, ओके। आप मटर पनीर बनाने की तैयारी करते हो, पनीर भी बनाते हो, सब कुछ मसाला वसाला सब तैयारी कर रहे होते हो, और इतनी देर में एकदम से बेटा बोल देता है, अरे छोड़ो ना, इतनी देर हो गई बनाते बनाते, कुछ और दे दो खाने के लिए। देखिए यहाँ क्या हुआ, उस बच्चे ने अपने ड्रीम को खुद ही नीचे कर दिया। अपनी डिजायर को, मटर पनीर खाने की डिजायर को उसने खुद ही खींच लिया। अदरवाइज यूनिवर्स तो बना रहा था, यूनिवर्स तो उसको कुक कर रहा था, बट कहाँ रह गए हम? पेशेंस, धैर्य। पेशेंस नहीं रहा उस बच्चे में। उसने क्या कहा, अच्छा ठीक है जो भी है अब आप वो दे दो मुझे। देखो अब क्या हुआ, मटर पनीर बन रहा था किचन में, सब कुछ हो रहा था, बट उसने क्या करा, खुद ही अपनी डिजायर को नीचे कर दिया। और हम भी अक्सर, ये तो मटर पनीर का एक एग्जांपल दिया, हम भी अक्सर यही कर देते हैं। तो क्या करना है, हमें निरंतर प्रयास करना है, किसी चीज से अटैच नहीं होना है। हर चीज समय पर आएगी, इस बात के लिए शुक्राना। आपको जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ सही समय पर ही आपको दिया गया है। यूनिवर्स इस चीज का बहुत ध्यान रखता है कि आपको हर चीज सही समय पर मिले, ओके, और वो हमें देता चला जाता है, ओके। बट अगर हम अपनी स्पेसिफिक डिजायर रख दें जो मुझे खुशी देती है, जिसको पाके मुझे खुशी मिलने वाली है, अगर मैं अपनी डिजायर रख दूं यूनिवर्स को और उसको पहले जी लूं, अरे वाह यूनिवर्स ने तो मुझे दे दी। यूनिवर्स आपको एज इट इज दे देगा, जैसे आप अपनी डायरी में उसको एफर्म करके लिख देंगे। एफर्मेशन मीन्स कि वो चीज आपके पास है। आई हैव दिस थिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। और उसके लिए डेली सेलिब्रेशन कीजिए, डेली मूड बनाइए उसके लिए, डेली डांस कर लीजिए, डेली कुछ अच्छा खा लीजिए और कृतज्ञता से भरते चले जाइए और मैं सरेंडर करते चले जाइए यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, गिविंग मी अबंडेंस एंड अबंडेंस एंड अबंडेंस एंड सी, आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड अबंडेंस भरा हुआ है। ये 14-15 दिन की जर्नी में आप लोगों ने शुक्राने देते समय रियलाइज कर लिया। रोंडा बर्न ने हमें बड़े अच्छे से रियलाइज करवा दिया कि देखो तुम जिंदगी में रोज नई नई चीजों के लिए कितने शुक्रगुजार हो सकते हो। सो दिस इज द मैजिक, ग्रेटिट्यूड इज द मैजिक वर्ड। जितना इसको यूज करोगे, और एक सबसे बड़ी बात, अपनी डिक्शनरी में से नेगेटिव वर्ड्स को बिल्कुल हटा दीजिए। हमेशा पॉजिटिव जॉयफुल वर्ड्स, वाओ वर्ड्स, वाओ yippee, वाओ what an amazing day, what a nice day, beautiful sunrise। अपने माइंड को रिबूट कर दीजिए इन शब्दों के साथ। इन शब्दों को अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू कीजिए, बजाय ये कहने के अरे बड़ा गंदा सा दिन था, बहुत बेकार दिन गया आज का, क्या बेकार सी चीज है ये, क्या बेकार सी ड्रेस है ये। इन शब्दों को बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से निकालना शुरू कीजिए। निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के कहें अरे निकल जा निकल जा निकल जा, नो। अपने नए वर्ड्स एंटर करते चले जाइए। जब हम अपने नए वर्ड्स को एंटर करते चले जाएंगे तो ये अपने आप हमारे उससे निकलते चले जाएंगे। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए।
जैसे ना आपने बोला ना बेकार वर्ड्स को लाइफ से निकाल दो, ऐसे ही हाँ, हुआ था कल मेरे साथ ना। मेरे हस्बैंड ने ना एक्चुअली आज सुबह नहीं कल सुबह मूली ली थी गली से, मूली रेडिश, ठीक है, और 2 किलो ले ली थी, सारी बारीक बारीक सी, मतलब ज्यादा अच्छी वाली ले ली थी। तो आई वाज लाइक मैं कैसे बोलूं इनको कि वो अच्छी नहीं ली तुमने। तो, तो मैंने बोला, मैंने कहा यार मूली, फिर कहते ठीक नहीं है। मतलब मैंने अपने मुंह से नहीं बोला कि अच्छी नहीं है। आई वाज लाइक कैसे बताऊं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें उस केस में ना हमें उस केस में उन किसानों को याद कर देना चाहिए, उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए जिन्होंने हमारे तक वो मूली पहुंचाई। इज इट ओके? अपने आप ही वो मूली हमें भी अच्छी लगने लग जाएगी, और उनको जो लेकर के आए हैं उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए कि लेकर के तो आए। पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जो व्यक्ति कभी किसी काम को नहीं करता और कभी कभार करता है, वो ऐसा काम करके लाता है ना, तो हम उसकी प्रशंसा करने के बजाय हम कहते हैं, क्या उठा लाया ये, कैसा सामान उठा लाया ये। अरे भाई, वो उसने कभी वो उस काम का यूज टू है ही नहीं, नहीं है ना यूज टू। आपके हस्बैंड अक्सर मूली लाते हैं क्या? बताइए। नहीं मैम, वो सब्जियां वही लाते हैं, मैं नहीं लाती, मैं कभी नहीं लेती। तो फिर ठीक है, उस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, उनको आप बोल दीजिए आप मूली लेकर के आए हैं, बड़ी अच्छी है, आगे से ना थोड़ी सी रोटी लेकर के आया करो, उसमें ना मिठास ज्यादा होती है। देखिए, ठीक है अपने ठीक आप है चीजें ठीक चेंज हो जाएंगी। ओके, पहले उनका शुक्राना कर ठीक है दीजिए, मैम। थैंक यू, अरे आप बहुत बढ़िया सब्जी लाए हैं। मूली की तरफ इंडिकेशन ही मत दीजिए, अरे आप बहुत बढ़िया सब्जियां लेकर के आए, आप रोज इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर के आते हो, आप मेरा कितना समय बचा देते हो सब्जियां ला करके, आपका बहुत 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 शुक्राना। और ये जो आप मूली लाए हैं ना, अगर आप थोड़ी सी मोटी ले आएंगे ना, तो उस मूली में मीठा रस होता है। देखिए, अपने आप चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है। मूली को ग्रेटिट्यूड भी मिल गया, मूली को मिठास भी मिल गई, और आपके हस्बैंड को आपके ये शब्द सुन के कि कितनी कृतज्ञता आपने उनके सब्जी लाने पर व्यक्त राइट करी, आगे से वो फूले नहीं समाएंगे सब्जियां लाने के लिए, और आपसे पूछ करके जाएंगे, अच्छा बता कैसी मूली और कैसी राइट मैम। के लाऊं। ओके, सो डू इट, ये थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक तो है हम मैम, थैंक हम यू। डेली रूटीन में हमें ये करनी है, और हम यही तो वोकैबुलरी चेंज करनी है हमें, यही तो हमें अपने तरीके चेंज करने हैं। तो इनको करते राइट। चले जाइए, करते चले जाइए। आपको बताओ, मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, जब मैं उसको कुछ ठीक सामान है। लाने को बोलती हूँ ना, तो ना वो टोकरे भर भर के सामान ले आता है। टोकरे मीन्स मतलब इतना भर भर के सामान ले आएगा जब भी मैं उसको सामान लाने के ज्यादा लिए, क्वांटिटी। ज्यादा क्वांटिटी। तो शुरू शुरू में ना मेरे को लगता था कि यार ये इतना सारा सामान ले आता है, तो उसके बाद मैंने अपनी वोकैबुलरी को चेंज कर दिया। मैंने कहा वाओ, अरे वाओ, ये तो अबंडेंस लाता है मेरे घर में, ऑलवेज ब्रिंग द अबंडेंस, इसके आने से तो अबंडेंस आ गई मेरे घर में। और देखिए मेरी चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई। अब मुझे जब भी वो लाता है, मुझे लगता है अरे ये तो मेरे लिए अबंडेंस है। और हमेशा वो ऐसे ही करता है, मैं उसको बोलूंगी 2-3 पार्ले जी के, उसको खुद को पार्ले जी के बिस्किट्स बड़े पसंद है, तो मैं उसको बोलूंगी ना, अभी तेरे पार्ले जी के बिस्किट्स खत्म हो रहे हैं, तू ले आना, 2-3 पैकेट ले आना। वो पूरा जो बड़ा 20 या 25 का पैक्स होता है ना, वो पूरा का पूरा उठा करके ले आएगा। तो मैं पहले मुझे अंदर से बड़ा लगता था कि ये इतने सारे क्यों ले आता है, क्यों करता है ये ऐसा, बट मैंने कहा नहीं यार, ये तो मेरे घर में अबंडेंस लेकर के आ रहा है। और मैंने उस अपनी वोकैबुलरी को चेंज कर दिया। अब वो जब जब भी लाता है, ढेरों सामान लाता है, मैं उसको कुछ बोलती नहीं, वो भी खुश, मैं भी खुश। पहले क्या हो रहा था, मैं 2-4 बार, ये तू इतना सारा सामान क्यों एक साथ ले आता है, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये सारी सामान के लिए मेरी शिकायतें जा रही थी। बट अब जब वो लाता है तो मैं उसको हैप्पीली स्वीकार करती हूँ, तो वो ये तो मेरे यहाँ अबंडेंस ला रहा था और मैं उसको रोक रही थी। देखिए चीजें अपने आप चेंज हो गई, सब सेम चीजें वे मेरा ब्रदर करता है, वो सेम भी ऐसे चीजों ही के करता है लिए प्रेम बहुत सारा। चला गया। तो मैम उसने और ज्यादा तो नहीं लानी शुरू कर दी? लाता है वो, यस, वो लाता है और मैं खुश होती हूँ कि वो इतना सामान ले आता है। सो God bless देखिए, him. ये हैप्पीनेस हमें ढूंढनी है, हम उस चीज के Ma'am, लिए 1 क्रिप second. करते रहें, राइट, हम उस चीज के लिए क्रिप करते रहें, या हम उस चीज में खुशी मनाते रहें। अच्छा, उसका थोड़ा सा जैसे होता है ना, हैवी बेल्ट है, स्टमक थोड़ा सा बाहर है, मैं कभी उसको कह दूंगी ना
कि अपनी इस बैली को अंदर कर, तब मम्मा गणेश जी का स्टमक है ये, अबंडेंस है मेरे पास, अबंडेंस, आप मेरे को मत कहा करो। मैंने कहना बंद कर दिया, अब उसने अपने आप ही वॉक स्टार्ट करनी शुरू कर दी। देखो मतलब ये चीजें ऐसे ऑल्टर होती हैं। उसी ने मुझे बोल दिया मम्मा मेरे पास अबंडेंस है, गणेश जी का अबंडेंस है मेरे पास। मैंने कहा ओके ओके ओके, नाउ आई विल नॉट से तेरी तो गणेश जी की अबंडेंस वाली बैली है, मैं अब उसको यही बोलती हूँ। और देखो वो अपने आप कॉन्शियस हो गया, अपने आप वॉक पे जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग इज, अपने आप चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके सिर्फ मुझे अपने अपने सोचने का नजरिया चेंज करना है। ओके चेंज करिए इन चीजों को और अपना करते चले जाइए, बस हो गया काम। गॉड ब्लेस हिम। मैम एक सॉल्यूशन और चाहिए। हाँ बोलिए। मैम इसकी ऑपोजिट सिचुएशन में, मैम मेरे को ज्यादा लाने की हैबिट है अपने घर से, लेकिन जब मैरिज हुई तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि जितना चाहिए जो चाहिए मतलब हाँ। उसी टाइम आएगा, तो मैम वो थोड़ा प्रॉब्लम करती है मुझे चीज। अब इसका मुझे आप सोल्यूशन बताएं। इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि अपने सब घर वालों को ग्रेटिट्यूड देते चले जाओ। ओके राइट, ग्रेटिट्यूड दो, वो अपने आप इस चीज को और इस चीज को लिख लो कि मैं जो कुछ भी लाती हूँ घर में वो सब स्वीकार्य होता है। ओके मैं जो भी लाती हूँ वो सब उसको सब स्वीकार करते हैं, सब उसको एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है अफर्म कर मैम। दीजिए इस बात को। ओके देखिए ठीक है मैम। हमें खुशी, हमें हर चीज में खुशी ढूंढनी है, राइट। और अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लेती रहूंगी, अरे मैं तो कुछ भी लाती हूँ ना किसी को कोई पसंद ही नहीं आता है, सब उसपे कह देते हैं तू ये क्यों ले आई, तू ये क्यों ले आई, तू ये क्यों ले आई। ओके तो इस चीज ठीक है को मैम। हमें ही ठीक करना है। इसका मतलब क्या है कि बस हमें ग्रेटिट्यूड देने हैं सब, हम सबको सारे परिवार को ग्रेटिट्यूड दें कि मैं जो भी सामान ला रही हूँ सब उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, खुश हैं, खा पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ओके डन मैम। डन, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके सो आज से हम सब अपनी वोकैबुलरी चेंज करेंगे, अपने वाक्यों में परिवर्तन लाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी कोई नेगेटिव सेंटेंस हमारे बारे में बोल रहा है हम उसके बारे में फिर भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम उसको अपना पॉजिटिव ही देंगे। ओके क्योंकि वो इस यात्रा पे नहीं चल रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए मुझे अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है, मुझे अपने वाक्यों को चेंज करना है। जो इस जर्नी में ही नहीं चल रहा उसको ये नहीं पता, वो तो अपने पुराने बिलीफ से चलता चला आ रहा है। ओके तो अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आप इस बात को अफर्म करते चले जाइए कि वो सब लोग भी पॉजिटिव ऑरा में आ रहे हैं, वो सब लोग भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनके पास भी मेरी पीस की वाइब्रेशंस जो मैं इस सेशन से ले रही हूँ वो सब उनके पास जा रही है, उन सब के पास मेरी हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस जा रही हैं और वो डेफिनेटली जा रही हैं। वो वही बात वो जा रही होती हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं अरे ये तो ना हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, मैं कुछ भी करती हूँ ना ये तो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं। देखिए जो मैं वाइब्रेशन दे रही थी वो सारी की सारी यहाँ पे उसमें क्या लग गया, कट लग गया मेरी शिकायत से, तो वो कैसे फिर पहुंचेंगी, फिर तो वही शिकायत वाला साइकिल फिर चल जाएगा। वो आपकी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे, आपकी लाई हुई चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करने वाले, वो अपने उसी साइकिल में चलते जाएंगे और आपका भी वही साइकिल कंटिन्यूएशन में रहेगा। आपने अच्छी चीजें ही अफर्म करनी है अपने परिवार के लिए, स्वयं जितना हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा अफर्म करते चले जाएंगे घर का प्रत्येक सदस्य वैसा ही एक्ट करना शुरू कर देगा, बिना आपके किसी प्रयास के और बिना आपकी किसी शिकायत के। सो डोंट सेंड द शिकायत, बस यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा लीजिए। ओके कहीं लेकिन किंतु परंतु जैसे भी आए उस समय उसको सुधार कार्य में होता है ना, करेक्शन वर्क करना है। तो जब भी दिन के समय में याद आ जाए कि कोई व्यक्ति मेरे से चिढ़ के बोल रहा है, अभी भी नहीं मेरा रिलेशन ठीक हो रहा है, तो दिन में कोई सा भी 15-20 मिनट का अपना एकांत में समय निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी खुशी आपके लिए ज्यादा मायने रखती है। और उसके लिए 15-20 मिनट का समय मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समय नहीं है 24 घंटे में। 15-20 मिनट का समय निकालिए, एक कोने में बैठिए और अपने सारे ग्रेटिट्यूड उस व्यक्ति उस रिलेशनशिप के लिए भेजते चले जाइए, भेजते चले जाइए।
आपको मालूम है 10 मिनट के अंदर ये रिलेशनशिप हील हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड से कुछ बात हो गई, किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो गई और वो गुस्से में अपना चले गए वॉशरूम। अब मैं समझ गई कि भैया कुछ तो गड़बड़ हो गई, कहीं हमसे कहीं हो गई। अब बुक कह रही है उनको तो दोषी करार ठहराना नहीं है, तो अब हो क्या क्या किया हमने, खाना बना रही थी मैंने साथ साथ खाना बनाती गई और हर खाने बनाने वाली चीज का मैं शुक्राना करती चली गई। और 10-15 मिनट के बाद वही किचन में ही आए और कहने लगे रचना तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। तो ऐसे तो हम समझ गए कि हमारी कृतज्ञता यहाँ पर काम कर गई। देखिए ये एक्सपेरिमेंट करिए, जब ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और फील करेंगे इन सब चीजों को, तो आप इनको बार बार करने की चेष्टा करेंगे। और आपको मालूम है वो 10 मिनट जो मैं ग्रेटिट्यूड देती रही सब चीजों को, जो जो मुझे सामने नजर आता रहा, कुकर, तवा, गैस, आटा, चकला, बेलन, व्हाटएवर, सबको, उन किसानों को मैंने मतलब वो ट्रेन पूरी की पूरी रेल चला दी शुक्राने की, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं हमारी कृतज्ञता देनी बाकी है और ये इस वजह से काम हो गया आज सुबह सुबह। बस 10 मिनट के अंदर ही हमारी कृतज्ञता काम कर गई। और देखिए हम इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। घर में रहेंगे 4 बर्तन है, 5 बर्तन है, 6 बर्तन है, उठाते गिरते पड़ते वो खड़केंगे ही खड़केंगे। बस उनकी खड़खड़ाहट जो है ना उसको हमें खनखनाहटों में बदलना है, और खनखनाहटों में, खिलखिलाहटों में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस संबंध के लिए ग्रेटिट्यूड देते चले जाइए और हर संबंध को अप्रिशिएट करते चले जाइए, हर संबंध को अप्रिशिएट करते चले जाइए। वाओ, दिस पर्सन इज वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग। उस व्यक्ति की जो विशेषता है उस विशेषता को दिन में 10 बार दोहरा दीजिए। बस उठते बैठते क्या जरूरत है कुछ और सोचने की, कुछ और देखने की, कुछ और समझने की। जब मुझे ये बात पता चल गई है कि रिलेशनशिप जब तक मेरे अच्छे नहीं होंगे, मेरा ग्रोथ का कर्व जो है वो ऊपर नीचे होता ही चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हर रिलेशनशिप को एक एडजेक्टिव से नवाज दीजिए। वाओ, माय हस्बैंड इज वेरी नाइस, वेरी केयरिंग, वेरी अफेक्शनेट। यस, देखो, माय सन इज वेरी लविंग, वेरी लविंग। देखिए वो लविंग हो जाएगा, वो केयरिंग हो जाएगा आपकी इस ब्लेसिंग से। सो चेंज इट, अपने अपने सारी इसको चेंज करना शुरू कर दीजिए, अपने माइंड के कंप्यूटर को रीबूट करना शुरू कर दीजिए। बस समझो हो ही गया। सो आज का टॉपिक, आज का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, मन को खुश करना है, तभी तभी क्या रहेंगे हम, हेल्दी रहेंगे। अभी आप लोगों ने ही ये बात शेयर करी कि हमारे मन का असर हमारे तन के ऊपर बहुत पड़ता है, तो कैसे हम अपने आप को हमेशा हमेशा खुश रखें, उसके तरीके आपको बता दिए मैंने। और एक ना आप एक लिस्ट भी बना सकते हो, क्या लिस्ट की कौन कौन सी चीजें मुझे खुशी देती हैं, वो लिस्ट बना लीजिए और उन पे अमल करना शुरू कर दीजिए, वो काम करना शुरू कर दीजिए जो आपको खुशी देते हैं। बस दिन में 1-2 काम, अपने कामों के साथ 1-2 काम वो भी डाल दीजिए। इतने सब काम करते हो ना आप, उसमें वो भी डाल दीजिए जो आपको खुशी देता है। और जो खुशी देने वाला काम है ना वो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के करो, सबसे पहले। क्योंकि अगर मैं खुश होंगी तो बाकी सब लोग खुश अपने आप होते चले जाएंगे। अगर मैं ही मॉर्निंग में उठ के खुश नहीं हुई, मैं ही थकी हुई, तो सब 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 वाइब्रेशन वही फैलनी है। ओके, तो सुबह सुबह ही अपने आप को चीयरफुल कर लो। मुझे एक बारी मैंने बैठ के लिस्ट बना ली कि मेरे को कौन कौन सी चीजें खुश करती हैं, खुश रखती हैं। बस उस खुशी की लिस्ट को पढ़ा, उसमें से जो जिस समय भी आपको लगा 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का भी टाइम है, अपना उस खुशी को एंजॉय करो। आपको किसी पिछले मोमेंट में जाकर के खुशी मिलती है, उस मोमेंट को याद कर लो चलते फिरते कि आपके साथ अभी भी वैसा हो रहा है, और उस ग्रेट मोमेंट के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। देखिए आप फट से उस फीलिंग जोन में चले जाएंगे, हाई फीलिंग जोन में। वाइब्रेट हाई, हाई वाइब्रेट कीजिए,
जितना हाई वाइब्रेट करेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा आप उतने हेल्दी रहेंगे, बाहर से अटैक कम होंगे हमारे ऊपर। एंड यू नो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ? सीक्रेट ऑफ हेल्थ क्या है कि हमारी बॉडी में अगर कुछ भी होता है तो हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में आती है। हमारी सारी बॉडी जो है वो कुछ महीनों के बाद बिल्कुल नई हो जाती है। हर सेल डाई होता है और नया सेल बनता है। जो भी सेल डाई होते हैं वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ बाहर निकलते चले जाते हैं। तो देखिए, जब बॉडी खुद को ही रिपेयर कर रही है तो फिर हमारी बॉडी रिपेयर क्यों नहीं होती अपने आप? क्यों हम इतने दर्दों को लिए रहते हैं? क्योंकि वो दर्दें हमने यहाँ पे बसाई हुई है, क्योंकि वो विचार हमने यहाँ पर बसाए हुए हैं। कई लोगों को फेथ, दूसरा सीक्रेट क्या है? फेथ हीलिंग। कई लोगों को डॉक्टर पे फेथ होता है, वो उसकी एक डोज खाते हैं और उससे ठीक हो जाते हैं। कई लोगों को अपनी प्रेयर पे फेथ होता है कि मैं ये प्रेयर करूंगा तो मैं इस प्रेयर को करने से मैं हील हो जाऊंगा। कई लोगों को कोई पानी पीने से, कोई गुरुद्वारे का अच्छा पानी पीने से उनको उसके ऊपर फेथ होता है। देखिए, हमारे अगर बॉडी का कोई पार्ट क्रैक हो गया है तो डॉक्टर क्या करता है? उसका एक्सरे लेकर के और उसको वहां पे सही जगह पे रख के प्लास्टर कर देता है। बाकी तो काम बॉडी स्वयं करती है। वो उसको वहीं पर सेल टिश्यूज नए बनते हैं और वो उसको वहीं पर जोड़ देते हैं। देखिए, दिस इज सेल्फ हीलिंग। और आपको कभी होता है कि हाँ मुझे इस चीज पे फेथ है, आप वो फेथ से काम करते हैं तो आपकी फेथ हीलिंग होती है। और एक हमारा होता है प्लेसिबो इफेक्ट। क्या होता है? क्या होता है ये भी किसी ने रिसर्च वर्क से बताया था कि दो पेशेंट जिनको सेम प्रॉब्लम थी, एक को तो प्रॉपर मेडिकेशन दिया गया और एक को कुछ स्वीट पिल्स दे दी गई, और दोनों ने सेम टाइम पे रिकवरी करी। सेम टाइम पे रिकवरी करी। देखिए, तो ये ऐसे भी मैजिक है, ऐसे भी सब कुछ हमारी लाइफ में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ, राइट? प्रेयर थेरेपी, कुछ लोग प्रेयर में बिलीव करते हैं कि हाँ प्रेयर करने से हमारी हीलिंग होती है, तो इट्स ट्रू, उनके प्रेयर करने से हीलिंग होती है। तो आपको भी अपने अपने हेल्थ के बारे में जो बिलीफ है, जो आपके आगे अटकते हैं, ओके, जैसे कई लोगों का ये मानना है कि ये प्रॉब्लम जो है ना ये तो हेरिडिटरी चलती रहती है। लाइक डायबिटिक की प्रॉब्लम, लोग कहते हैं ये तो हेरिडिटरी में है मेरे, तो इसलिए मुझे भी होगी, मेरे बच्चों को भी होगी। मतलब ये एक हमने यहाँ पे विचारधारा बना ली, और क्या होता है वही की वही मैनिफेस्ट होती चली जाती है। मेरे दादा को थी, अब मुझे भी होगी, मेरे बच्चों को भी होगी। अब हमें ये खाने का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये पीने का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम जब इतना उस प्रॉब्लम के बारे में सोच लेते हैं तो यूनिवर्स कहता है अच्छा ठीक है, जब तेरी ही ऐसी सोच है कि हाँ ये ऐसा होना है, तूने ऐसा सोचा ही हुआ है, तो बार बार उस पर अपनी एनर्जी डाल रहा है, तो ले तथास्तु। तो हमने अपनी हेल्थ के मामले में एनर्जी क्या डालनी है? जो मुझे चाहिए। बस मुझे अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे अपना परफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, मुझे अपना हेल्दी लिवर चाहिए, राइट? और ये चाहिए सिर्फ एक बारी। उसके बाद आई हैव माय स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, आई हैव माय स्ट्रॉन्ग हार्ट, आई हैव माय स्ट्रॉन्ग ब्रेन, राइट? जहां जहां जिस जिस भी बॉडी ऑर्गन में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं वहां पे हैव कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ पेन की तरफ झुकने के। अरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ये दर्द ठीक हो जाना चाहिए। देखिए, ये दर्द ठीक हो जाना चाहिए कि बजाय माय हैंड माय फुट, जहां भी आपका दर्द है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी, एंड थिंक यू आर रनिंग अ मैराथन। आप मैराथन रन कर रहे हैं। इतने आपके स्ट्रॉन्ग घुटने, इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग लेग्स, इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग बैक हो गई है। जब आप ये विजुअलाइज करते हो ना कि आप मैराथन दौड़ रहे हो, तो देखिए आपके ये सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं अपने आप हील होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या चाहिए मुझे? फोकस, उस पे फोकस कीजिए, बजाय इसके कि हेल्थ में मुझे यहाँ दर्द नहीं चाहिए, मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए, मुझे हाई बीपी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इन सब को कहने की बजाय।
सो आज कौन रीड कर रहे हैं हमारे लिए? यस, who will read? मैम मैं करूँ रिंकी? हाँ जी, करिए। Yes. So today we will create magic and miracles in our health. कैसे हम मैजिक और मिराकल्स अपनी हेल्थ में क्रिएट करेंगे? इट्स अ वंडरफुल चैप्टर। क्या करना है हमें? हमें बस शुक्रगुजार होना है जो भी हेल्थ हमारे पास आज है, प्रेजेंट हेल्थ, उसको हमें देखना है, उसको प्रेम देना है अपने बॉडी पार्ट को, राइट, एंड सी द मिरेकल्स। कैसे हमने मिरेकल्स उसके अंदर क्रिएट कर देना है। और सबसे बड़ी बात, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है अपनी हेल्थ के रिलेशन में। बुक शेयर नहीं हो रही है आज, 1 मिनट वेट कीजिए। आई डोंट, मैम मैं करूँ? जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दो मुझे, मैं देखती हूँ क्या रीजन है, नहीं तो फिर आप शेयर करें। ओके, yes, today is 16th Should I platform. start? Yes, just a minute. Today is 16th platform, 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। देखिए, सेंट ऑगस्टिन धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने एक बड़ी अच्छी बात की। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। जो भी मैजिक एंड मिरेकल्स होते हैं वो नेचर के अगेंस्ट नहीं है, दे आर पैरेलल टू द नेचर, नेचर के साथ हैं, पर हमने कभी उनको अपने एहसास में नहीं लाया है क्योंकि हम नेचर के बारे में अभी तक पूरा जानते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि नेचर हमारे लिए क्या कर रही है। हम इसके बारे में अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रखते हैं, और हम जब कुछ ऐसा अनोखा होता है तो हम कहते हैं अरे ये तो मैजिक हो गया। वास्तव में वो मैजिक जो है वो नेचर के अंदर ही प्रेजेंट है, सिर्फ हम उनको क्या कर रहे हैं, अपने एहसास में लेकर के आ रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए। हमें ज्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यही है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बेशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। तो देखिए, हमें पूरा दिन खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, एनर्जेटिक फील करना चाहिए, पर हम में से बहुत सारे लोग सारा दिन ऐसा महसूस नहीं करते। ये सारी चीजें क्या हैं? ये कम स्वास्थ्य की वजह से हैं कि हमारा स्वास्थ्य पूर्ण नहीं है, और कई लोग अपने आप को हमेशा कम स्वास्थ्य की अवस्थाओं में ही घेरे रखते हैं, जिससे क्या होता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक से उनका स्वास्थ्य और भी कमजोर होता चला जाता है। हाँ जी, के
आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वह मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियां में से कुछ पढ़ लें। तो देखिए, अगर आपको कृतज्ञ लगता है, एक सेकेंड, अगर आपको लगता है कि कृतज्ञता से कुछ नहीं होगा हेल्थ में, तो कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़िए हेल्थ से रिलेटेड। कहाँ पर? द www.thesecret.tv/stories पे जाकर के। और आपने सीक्रेट मूवी के अंदर भी स्वास्थ्य में चमत्कार होते हुए देखे हैं। वहां पर भी एक व्यक्ति पूरी तरह से उसका एयरक्राफ्ट से, आई थिंक, उसका पूरा का पूरा बॉडी क्रैक हो गया था, पूरा बॉडी, बट उसका दिमाग सही तरीके से कार्य कर रहा था। और उसने अपने दिमाग में ये कल्पना बना ली थी कि वो क्रिसमस अपने घर पर ही सेलिब्रेट कर रहा है। और उस मूवी में दिखाया गया कि वो वास्तव में क्रिसमस अपने घर पे ही अपने पैरों पे चल के वो गया। देखिए, ये हमारे दिमाग की ही पावर है, ये हमारे ब्रेन की ही पावर है। और ये हो सकता है कि जब हम बीमार हों उस समय कृतज्ञता देना मुश्किल लगे, समझ भी ना आए क्या करना है, पर जब आप ये बात जान लेंगे, जब आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहते हुए अपने स्वास्थ्य के उपहार को शुक्रगुजार होते रहेंगे रोज, तो आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि जब भी मुझे थोड़ा सा मेरी हेल्थ ऊपर नीचे हो रही है, तो मुझे कृतज्ञता ही देनी है। और ये कृतज्ञता जो है, ढेरों चमत्कार हमारी जिंदगी में ले आती है। कैंसर पेशेंट भी सीक्रेट मूवी में दिखाया, कैंसर से लेडी को कैंसर था, उसने भी अपने आप को हील किया। क्यों? क्योंकि हम जब अपनी मानसिक स्थिति को सही कर लेते हैं, ओके, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कीजिए, उस हेल्थ इशू को एक्सेप्ट कीजिए जो आपके पास आ चुका है, राइट? अब आगे क्या करना है? टेक योर मेडिसिन, अपना मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन का शुक्राना कीजिए, और अच्छे जीवन के स्तर को सोचिए, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा सोचिए, बजाय इसके कि अब तो मुझे ये समस्या हो गई, अब ये हो जाएगा आगे, अब ये हो जाएगा इसके बाद, अब मेरा ये वाला पार्ट भी खराब हो जाएगा इस बीमारी से। हम क्या करते हैं, बीमारी तो जो होती है, हम उस बीमारी पे पूरा गूगल सर्च कर डालते हैं, पूरा गूगल सर्च कर लेते हैं बीमारी को, और वो शायद उतनी बड़ी होती नहीं जितना गूगल सर्च करके हम उस बीमारी को अपने लिए बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो विचार, वो जानकारी हमारे ब्रेन में फीड होनी शुरू हो जाती है। अब इसके रिवर्स करना क्या है? अच्छा, हो गए बीमार, आ गए, हो सकता है कभी कुछ ऐसे सीड्स सो किए हों जिनका हमें ये भुगतान देना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज संयोगवश नहीं होती। हम ये कहें कि कोई चीज संयोगवश हो रही है तो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई सीड ऐसा हमारे से गया हुआ है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई ना कोई समस्या आती है, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप के लेके हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे हमारी पर्सनल स्किल को लेकर के हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये जान लीजिए कि कोई बीज जो पहले कभी कहीं हमारे से गिरा था, उसके फल का समय आ गया है। अब वो जैसा फल है, उस फल को एक्सेप्ट कीजिए, बजाय उसको और कर्ज करने के ग्रेटिट्यूड में चले जाइए। कहीं कुछ तकलीफ है, बीमारी है, टेक योर मेडिसिन, मेडिसिन को ब्लेस कीजिए, अपने सारे बॉडी पार्ट्स को, अपने सुंदर से खूबसूरत शरीर को, जो जो सिस्टम उसमें परफेक्टली काम कर रहे हैं, उन सब सिस्टम्स को ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, बजाय इस बात के वहां जाने के कि अरे ये वाला सिस्टम मेरा जो है वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आपको कहीं हार्ट में प्रॉब्लम है, तो आपके बाकी सिस्टम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए शुक्रगुजार होइए, और अपने प्यारे से दिल के साथ बैठ करके रोज रोज 10-15 मिनट बात कर लीजिए
क्योंकि शायद उसके साथ कभी बात नहीं की, तभी वो आज दर्द में है। बस इतना ही करना है। देखिए, बस इस कृतज्ञता को याद करना है और किस तरीके से अपने शरीर को इसको देना है। ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति जो है ना, ये आपके मन को स्वस्थ कर देगी और जो आपके मन की एनर्जी है वो आपके पूरे शरीर में फैलती जाएगी और आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होता चला जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर को किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। तो देखिए, जब आप अपने शरीर के लिए शिकायतें भेज रहे हैं, मुझे अपने बाल पसंद नहीं, मुझे अपनी आंखें पसंद नहीं, मेरे हाथ बड़े सख्त से हैं, मेरे पैर बड़े मोटे हैं या मैं खुद मोटी हूँ, तो देखिए आप अपने आप ही अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहे हैं। आप अपने शरीर के लिए कितनी शिकायतें भेज रहे हैं और ये शरीर तो यूनिवर्स का हमें एक अनमोल गिफ्ट है। देखिए आपके हर बॉडी पार्ट सब काम कर रहे हैं। उन लोगों को देखिए जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है देखने के लिए। हमें तो यूनिवर्स ने इन सब चीजों से नवाजा है और हम उनमें कमियां निकाल रहे हैं, उन उपहारों में कमियां निकाल रहे हैं जो यूनिवर्स ने हमें दिया। देखिए, ये कह के ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये पतला है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है, अरे मैंने तो तेरे को सब चीजें ठीक ठाक दी, बढ़िया दी, तुम तो उसके लिए शुक्रगुजार ही नहीं हो रहे हो। और क्या कर रहे हो उसके बदले में? जो मैंने दिया है उसके लिए आप शिकायतें 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 कर रहे हो। यूनिवर्स क्या देगा आपको? शिकायतें ही देगा। देखिए, और सबसे बड़ी बात, जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, से अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। अभी थोड़ी देर बाद में ये प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने एंड पे। प्लीज चेक योर फोन्स। हाँ जी। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो,
लेकिन यह शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर के स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति का तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आज आपका स्वास्थ्य कैसा भी है, आप चाहे बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, दर्द में हैं, पर अगर आपने इन वाक्यों को याद कर लिया, ये वाक्य कहीं पर लिख करके रख लीजिए, लगा दीजिए जहाँ पे आपका ध्यान हमेशा जाए। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा, और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जैसे ही नजर आपकी इन वाक्यों पर पड़ेगी, आपको खुद से याद आ जाएगा कि अरे, मुझे तो जो भी जैसा भी स्वास्थ्य आज मेरा है, मुझे उसके लिए कृतज्ञ होना है। और आज की एक्सरसाइज को इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये आपके स्वास्थ्य में तीव्र गति लाने वाला है, आपके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय तरीके से वृद्धि करने वाला है। आपके मानसिक प्रसन्नता को ये नीति जो इस चैप्टर में दी गई है, 3 डायमेंशनल स्ट्रेटजी, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए हम उस नीति का आज अनुसरण करेंगे, और उस नीति के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य में मैजिक्स एंड मिरेकल्स देखेंगे। तो इस त्रिआयामी नीति के 3 कदम हैं। पहला कदम क्या है? जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, देखिए, अतीत मीन्स बचपन, किशोरावस्था और व्यस्त जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, आपने पहले उसके बारे में सोचना है। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे, खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। तो अपने अतीत के 3 पलों को याद करना है आपने, जब आपने अपने अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार महसूस किया था, जब आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ थे। दूसरा, देखिए, पास्ट, अतीत मीन्स पास्ट को हमने याद किया और हम उसके शुक्रगुजार हो गए। दूसरा कदम क्या है इस नीति का? प्रेजेंट, वर्तमान, यानी स्वास्थ्य जो आप अभी प्राप्त कर रहे हैं, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो वर्तमान में आपकी जो बॉडी के पार्ट्स, आपके जो भी सिस्टम्स बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, टोटली परफेक्ट, उन पे फोकस कीजिए और उनको फोकस करके उनके साथ बैठ करके समय लगाइए, और उन बॉडी पार्ट्स को, उन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स को, सबको सोच सोच के और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे कार्य के लिए मन से, दिल से, भावनाओं से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और तीसरा कदम, वो स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या चाहते हैं आप फ्यूचर में? आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं।
जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर देते हैं। तो जो आप अपने हेल्थ में फर्दर पाना चाहते हैं, फोकस ऑन दैट बॉडी पार्ट। उस बॉडी पार्ट पे फोकस कर दीजिए और एहसास कर दीजिए, एहसास ले आइए, फीलिंग ले आइए, वो पहले की तरह ही पूर्ण स्वस्थ है जैसा कि वो आज से कुछ साल पहले था। और उस आदर्श अवस्था के लिए यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल दीजिए। जब आप ये क्रिया कर रहे होंगे तो आप उस बॉडी पार्ट को हील करना शुरू कर देंगे। वहां पे आपका कृतज्ञता का मैजिक चल जाएगा। हाँ जी, यहाँ से आगे पढ़िए। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है, हाँ जी। ओके मैम, अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह ना सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हर समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमें शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, एक झटके में। तो देखिए, आप अपने फोकस कहाँ करना है? जिस चीज को हम अच्छा चाहते हैं, राइट? बजाय इसके कि इस चीज में ये चीज खराब हो गई। अगर एक पैर में दर्द है, बार बार उसको ये कहने कि मेरे सीधे पैर में दर्द है, सीधे पैर में दर्द है, सीधे पैर में दर्द है, तो वो दर्द बढ़ेगा। इसके बजाय क्या करना है? जो मेरा दूसरा पाँव है, जिसने इस समय पहले पाँव का भी बोझा संभाला हुआ है, उसका भी सारा काम हमारे एक ही पैर पे पड़ा हुआ है। हम उसकी तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं, हम उसके तो शुक्रगुजार हो ही नहीं रहे हैं। हम तो जहाँ दर्द है, अपनी एनर्जी पूरी की पूरी वहीं बहाए चले जा रहे हैं। क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? धीरे धीरे दर्द बढ़ती चली जाएगी। अभी सिर्फ पाँव में है, फिर लेग में हो जाएगी, फिर थाइस में हो जाएगी, फिर कमर में चली जाएगी और हम कहेंगे अरे दर्दें बढ़ ही रही हैं, बढ़ ही रही हैं, बढ़ ही रही हैं। देखिए, यहाँ पर आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो झटक दीजिए, इस साइकिल को तोड़ दीजिए। क्या क्या करें? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता। जैसे ही आप कृतज्ञता के जोन में आएंगे, आप चुंबक की तरह अपने स्वास्थ्य को खुद ही आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप अपने शरीर की जैसे आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर की को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते, तो मजबूत और स्वास्थ्य किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर में सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के
हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने के आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें। मानो आप किसी उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। मानो चाहे आप आप उसे किसी इसी भी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। प्राप्त कर मानो चुके हैं आप Sorry, उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हाँ जी। कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने। मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हाँ जी, तो देखिए क्या करना है हमें। जैसा हम चाहते हैं उसकी कल्पना अपने दिमाग में बना लेनी है। अगर आई साइड अच्छी चाहते हैं तो कल्पना कर लीजिए कि 6/6 है। बीपी ठीक चाहते हैं तो बीपी के करेक्ट पैरामीटर लिख दीजिए कहीं पर कि मेरा बीपी इतना है। शुगर ठीक करना चाहते हैं तो शुगर के करेक्ट पैरामीटर्स लिख दीजिए कि मेरा बॉडी शुगर जो है वो इतना है और उसको जी लीजिए। बस इतना ही करना है। अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि आपका इतना आइडियल वेट है। आप अपनी बॉडी की शेप, फिगर सब कुछ लिख सकते हैं और आपकी कोई पुरानी तस्वीर जिसमें आप बिल्कुल वैसा चाहते हैं, उसको अपने मैजिक बोर्ड पर लगा दीजिए। देखिए, विजुअलाइज कीजिए उस स्थिति को और एक्शन लीजिए और देखिए बस काम हो गया। कृतज्ञ होते चले जाइए। जो भी स्वास्थ्य आपका आज है और जो आप पाना चाहते हैं, आज के लिए धन्यवादी हो जाइए और जो पाना चाहते हैं उसका चित्रण, उसकी विजुअलाइजेशन, उसकी फोटोज, उसकी उसके एग्जैक्ट आइडियल पैरामीटर्स सब अपने विजन बोर्ड पर लिख दीजिए और अपनी चिकित्सा के साथ-साथ इन सब का भी शुक्राना करते चले जाइए। महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी टोटल फ्लेक्सिबल है एंड यू आर डूइंग जिम्नास्ट। आप जिम्नास्ट कर रहे हैं। देखिए, फोकस कहाँ करना है अब? जिम्नास्ट पे। अपने दिमाग में चला दीजिए जिम्नास्ट की सीढ़ी कि अरे आप बिल्कुल जैसे रबड़ की तरह आपके हाथ पैर हैं, आप जहाँ चाहें उसको घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। देखिए, आपकी बॉडी उतनी ही लचीली और फ्लेक्सिबल हो जाएगी जैसा आप अपने विजुअलाइज कर लेंगे, अपने दिमाग में उसकी कल्पना कर देंगे। और सबसे बढ़िया तो ये है कि अपने मैजिक बोर्ड पे अपना चित्र लगा दीजिए, लिख दीजिए जो जो आपको अपनी हेल्थ में चाहिए और उसी पे फोकस कीजिए। दवाई खा रहे हैं तो सोचिए अरे मेरा तो वैसी हेल्थ हो गई, आई एम तो फिट एंड फाइन। और सबसे बड़ी बात ये करते हुए खुशी के ऑरा में रहिए, हैप्पीनेस के जोन में रहिए। खुश इस एक्सरसाइज को कीजिए, महसूस कीजिए उस खुशी को। वाओ, जैसे आज से आप 10, 12, 15 साल पहले थे, आप उतने ही हेल्दी हैं, उतने ही एनर्जेटिक हैं, उतनी ही ऊर्जा से काम कर रहे हैं, उतने ही जोश में हैं। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी है, आप मैराथन दौड़ रहे हैं, आप माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे हैं। देखिए, दिस विल हैपन। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मन की स्थिति है। आप हेल्थ के लिए आप जितनी पॉजिटिव एफर्मेशन अपनी कर सकते हैं उतनी अधिक कीजिए। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स पाश्चात्य चिकित्सा के जनक ने कहा, हमारे भीतर ही, हमारे शरीर के अंदर ही इतनी सारी नेचुरल पावर्स हैं जो हमारी बॉडी को हील कर देती है। हाँ जी, आगे पढ़िए। स्वास्थ्य में जादू हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपकी वॉइस आवश्यक क्रैक हो रही है। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है।
मैम इज इट क्लियर नाउ? हाँ, पढ़िए जरा देखते हैं। सकता महसूस और आप पूर्ण स्वास्थ्य को तरीके से आप दोबारा रुक जाइए, पाने। स्टॉप रीडिंग प्लीज। मैम मैं स्टॉप रीड रीडिंग, करूं? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, मैं पढ़ देती हूँ इसको। मैं स्वास्थ्य पढ़ूं? में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। डेली करना है आपको ये। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। तो देखिए, पूरे दिन में आपको इस एक्सरसाइज को करना है। अपने 3 अच्छे पलों को विजुलाइज करना है जब आप अच्छी हेल्थ में थे, फिर आज की वर्तमान हेल्थ के लिए आपने शुक्राने देने हैं, और फिर विजुलाइज करना है जो आप अपने हेल्थ में चाहते हैं, उसका चित्र, उसको मैजिक बोर्ड पे लगा दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आप उसको दिन में देखेंगे। और इस वाक्य को याद करिए, इस वाक्य को लिख दीजिए कि जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक और अधिक दिया जाएगा। ये वाक्य आपको याद दिलाएगा जब भी आप अपने हेल्थ को लेके, अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर के नकारात्मक जोन में जाएंगे, नकारात्मक फील्ड में जाएंगे, ये वाक्य आपको इस बात की याद दिला देगा। एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी, जो परमात्मा की नेमत है आपके पास। उस नेमत की कद्र कीजिए, उस नेमत के लिए दिल से शुक्राना कीजिए। अपनी शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। देखिए, जो देखभाल हम कर रहे हैं अपनी बॉडी की, इट्स ओके, बट उसके साथ साथ अपने शरीर के हर हिस्से के लिए शुक्रगुजार होते चले जाएंगे। देखिए, वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। शायद हमने अब तक उसके इतने सारे शुक्राने नहीं किए हुए हैं, तभी हमें कहीं पर दर्द है, तकलीफ है। तो आज से हम अपनी हेल्थ में खुद ही मैजिक एंड मिरेकल्स क्रिएट करेंगे इस एक्सरसाइज को करके। तो पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर उस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद रिंकी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। लव यू। यस, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज? एक्सरसाइज से कोई क्वेरीज हैं? ओके, अभी हम इस एक्सरसाइज को यहीं सेशन पे करेंगे एक बारी, और उसके बाद दिन में आप उठते बैठते जो जितनी जल्दी अपने स्वास्थ्य में चमत्कार लाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर और बेहतर बनाना चाहते हैं, इस एक्सरसाइज को कभी भी दिन के समय कर सकते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इसको तो दोहराते ही रहिए और इन 4 शब्दों पे
हर शब्द के लिए धन्यवादी हो जाइए, क्योंकि स्वास्थ्य का उपहार आपको यूनिवर्स की नेमत है, यूनिवर्स की नियामत है। उस उपहार के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। शायद ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा उपहार है जो हमें यूनिवर्स ने हमारे जन्मते ही हमें दिया हुआ है। तो उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से शुक्रगुजार हो जाइए। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए। मैम, आई वांट टू टेल यू समथिंग. भारती यस, here. हाँ जी भारती, बोलिए। Ma'am, today is my birthday and I really need your wishes. वाओ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे भारती। Thank you so much, ma'am. Stay happy, stay healthy, and always stay in Shukrana. Love you, love you, love you. Thank you so much, Love ma'am. हैप्पी Love बर्थडे you, भारती। ma'am. Happy birthday, Bharti ji. हैप्पी Thank बर्थडे you, भारती thank जी। you. I really, really Happy wanted birthday, wishes. Bharti. Love you. Happy birthday, Love Thank Bharti. you. Stay blessed. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी गॉड ब्लेस Love you यू। all. बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भारती। Love Thank you. you. So, let's start our exercise. Sit comfortably. आराम से बैठ जाइए और एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। Take another long deep breath in. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपके प्रत्येक सेल को ऊर्जा से भर रही है। आपका एक एक सेल एनर्जेटिक हो रहा है और बाहर आने वाली वायु को धन्यवाद कहिए। आपके सारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालती जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए इस श्वास के साथ आपका एक एक सेल सकारात्मक होता जा रहा है, सकारात्मक ऊर्जा से भरता जा रहा है। आपका मस्तिष्क, आपका शरीर सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण हो चुका है और बाहर जाती श्वास के साथ आपके शरीर की सारी नकारात्मकता धुएं की तरह आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर जा रही है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने पास्ट के उन 3 पलों को याद कीजिए जब आप ऊर्जा से भरे हुए थे। आपने कोई रेस जीती थी, कोई मैच जीता था, या आपने कोई क्लाइंबिंग की थी, या आप 2-3 दिन लगातार ऊर्जा से भरे हुए कोई फेस्टिवल को अटेंड कर रहे थे। आपकी मैरिज का दिन जब आप ऊर्जा से भरे हुए थे। आपके बच्चे के जन्म का समय जब अनंत ऊर्जा थी आपके पास। अपने उन अच्छे पलों को याद कीजिए, उन 3 पलों को याद कीजिए। एक एक पल को याद करते चले जाइए, अपनी उस ऊर्जा को याद करते चले जाइए जो उस पल में आपके पास थी और शुक्रगुजार हो जाइए। अपने दूसरे पल को देखिए,
अपने अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए जो उस मोमेंट पे आपके पास था, और उसके लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए। अपने तीसरे पावरफुल एनर्जेटिक क्षण को याद कीजिए। वाओ, आप ऊर्जा से भरे थे। आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। आपको काम करते हुए खुशी से फूले समा रहे थे। उस क्षण को याद कीजिए और उस ऊर्जा और उस शक्ति के लिए धन्यवादी हो जाइए जो उस क्षण आपके पास थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट पावरफुल एनर्जी। अपने आज के स्वास्थ्य को याद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय स्ट्रॉन्ग ब्रेन। कितने शक्तिशाली हैं आप। मेरे बिना कहे आप मेरे सारे कार्यों को कर रहे हैं, मेरे सारे शरीर को चला रहे हैं, मेरी सारी सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी शक्ति और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मेरा प्यारा सा दिल, छोटा सा प्यारा सा दिल, स्ट्रॉन्ग हैप्पी हार्ट, निस्वार्थ भाव से 24/7 मेरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए हुए है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय लवली ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट। मेरे प्यारे से दिल, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you for my healthy digestive system. Thank you for my healthy excretory system. Thank you for my strong and healthy skeletal system. Thank you for my healthy reproductory system. आप पिटाई करूंगी, देख सबकी गंदी कर देना तूने। वाली बदतमीज लड़की। thank you, thank you, thank you for my hands, for my arms, for my shoulders, for my neck, for my face, for my head, for my back, for my thighs. Thank you, thank you, thank you. Thank you for my strong and healthy legs. Thank you for my strong feet. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me healthy and strong body. Now focus. आप अपने शरीर के किस हिस्से को सेहतमंद करना चाहते हैं? एक क्षण के लिए विजुअलाइज कीजिए आपका वो हिस्सा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसका चित्र अपने मन में बना लीजिए। फील हैप्पी, सेलिब्रेट। वाओ,
My body part is happy and healthy, working very well. Wow! महसूस कीजिए यूनिवर्स से आइस ब्लू कलर की लाइट आपके सिर की चोटी से आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा का प्रकाश आपको हील कर रहा है। आपके एक एक सेल में समाता जा रहा है। जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, कष्ट है, तकलीफ है, महसूस कीजिए ये प्रकाश की किरणें तेजी से आपके उस हिस्से को हील कर रही है। आपका वो हिस्सा हील हो गया है। You are feeling very light. You are feeling healthy. You are feeling happy. आप खुश महसूस कर रहे हैं। ऊर्जा का ये गोला बढ़ता चला जा रहा है और बड़ा होता चला जा रहा है। आपका संपूर्ण परिवार इस ऊर्जा के गोले में समा रहा है और परिवार का प्रत्येक सदस्य हील हो रहा है, स्वस्थ है, खुश है। ऊर्जा का ये गोला और बढ़ता चला जा रहा है। आपका नेबरहुड, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी सिटी इस ऊर्जा के गोले में समाती जा रही है और सब हील हो रहे हैं, सब स्वस्थ हो रहे हैं, सब खुश हैं अपने स्वास्थ्य के उपहार को पाकर। ऊर्जा का ये गोला और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। सकल सृष्टि इस गोले में समा गई है और यूनिवर्स से आई ऊर्जा की ये किरणें सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को खुशी और स्वास्थ्य का उपहार दे रही है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी खुश है, स्वस्थ है, मजबूत है। Today is the great day. I am so happy. I am so healthy. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance of happiness and health. I love you, universe. I love you. Love, love. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में संपूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं।
So thank you all for attending today's powerful session. Manifest your health. इस एक्सरसाइज को दिन में 2-3 बार अवश्य कीजिए and see the change. Thank you, ma'am. Thank you. Create the magics and miracles in your health. और कल हम मैजिक मनी क्रिएट करने वाले हैं। कल हम अपना मैजिक चेक बनाने वाले हैं। So invite your friends to create their magic check. धन्यवाद रचना जी, बहुत Thank you. धन्यवाद। Thank you. Love you all. Love you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? Yes, ma'am, I want to share something. Yes. you can. My name तो- is Pallavi Mehra. हाँ जी। Yeah. So, ma'am, अभी जब मेरा क्वारंटीन टाइम था, सो तब मैंने ये सीक्रेट मूवी देखी थी, जिसमें मैंने ये एपिसोड देखा था कि वो क्रैश में एकदम उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी एंड ही डिसाइडेड कि 25 दिसंबर तक ही विल बी सेलिब्रेटिंग विथ हिज फैमिली क्रिसमस टाइम। सो उस टाइम पे मैंने भी ऐसी एक डेट फिक्स कर ली थी कि टिल दैट टाइम आई विल मीट माय 2-year-old सन एंड हस्बैंड, क्योंकि मैं बिल्कुल रूम में लॉक्ड थी कि उनको ना हो जाए, क्योंकि दे वर नेगेटिव एट दैट टाइम। तो मैं डेली ऐसा एक स्केच बनाती थी, ऐसे लाइक मैं और मेरे हस्बैंड और बेबी के साथ, और ऊपर डेट लिखती थी 24 नवंबर वी विल बी मीटिंग, और मैं डेली इनको व्हाट्सएप पे फोटो भेज देती थी कि हम मिलेंगे 24 नवंबर को, तब तक मेरा स्मेल सेंस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। एंड इनफैक्ट वो धीरे धीरे इतनी जल्दी डेवलप हो गया कि मैं 23 नवंबर को ही मैं रूम से बाहर आ गई एंड वी मेट ऑन दैट डे। सो तब से मतलब मैंने बहुत ज्यादा उसमें फिर अपने उसमें ग्रैटिट्यूड लिखे थे कि मैं मतलब फिर मैं लिखने ही लग गई थी कि मेरा टेस्ट कोविड नेगेटिव आ चुका है ऑलरेडी, एंड फिर मैंने कुछ दिन बाद कराया, सो इट वाज नेगेटिव, बट मैंने भी ऐसे करा था कि मैं इस डेट तक अपने सबसे फैमिली से मिल लूंगी। सो आई मेट देम। So like a trick. यस मैम। Wow. राइट, अब इसको अपनी लाइफ में हर जगह यूज करो, राइट, एवरीवेयर। देखो लाइफ कितनी सहज और सरल हो जाएगी, आपकी, आपके हस्बैंड की, आपके परिवार की और आपके बच्चों की। राइट मैम, राइट। और अपने छोटे से बच्चे को तो अभी शुक्राने की आदत अभी से डाल दो। हाँ मैम, उसको सिखाते हैं। हाँ, उसको भी ग्रेटिट्यूड देना अभी से सिखा दो। ओके, कुछ भी पापा लेके आए, उसकी दादी लेके आए, दादू लेकर के आए, चाचा लेकर के आए, या तुम लेकर के आओ, तो बच्चे को सबसे पहले बोलो जाके दादी की, दादा की बड़ी सी जफ्फी, मैजिक जफ्फी ले, वो उसके लिए ये चीज लेकर के आए हैं, थैंक यू बोले, राइट। देखिए आप, और उस बच्चे के लिए तुम जो जो चाहती हो आज से ही उसके कानों में गुनगुनाना शुरू कर दो, अपनी डायरी में लिख दो। अपने बच्चे की जिंदगी कैसी चाहती हो अपनी डायरी में लिख दो, जब ये हो गया तो वो तो होना ही है। अपने लिए क्या चाहती हो, बस राइट योर ऑन स्क्रिप्ट, अपनी स्क्रिप्ट लिखते चले जाओ एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। एंड आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, सब लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, मस्ट वॉच द सीक्रेट मूवी अगेन। एक बार फिर से देखिए, जितनी बार आप उस मूवी को देखेंगे उतनी बार आप एक हैप्पीनेस फील करेंगे और आपको एक चीज को पाने का तरीका आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वहां ऐसा दिखाया गया है तो इसका मतलब मैं भी एक एक्सपेरिमेंट अपने साथ करके देखूं एंड डू इट, और वो एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि हम अपने विचारों में कृतज्ञता ला रहे हैं। Okay, so thank you Pallavi for sharing this experience. Love you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Love you. Yes. मैम समिता बोल रही हूँ। मैम सीक्रेट मूवी के लिए दोबारा बोलूंगी, जैसे हमने थ्री जर्नीज करी हैं, पर जब भी सीक्रेट मूवी देखते हैं ना तो उसमें देख के समझ में आ जाता है कि हम एक्चुअली में उसको फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं खुद ही, जो हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा होना चाहिए था, या फिर जैसे वो आपने अभी सीड वाली बात करी थी प्लांट की, कि हम
सोच रहे होते हैं कि हम तो इतने दिनों से ये, कोई भी हो सकता है वो, मतलब हम में से जो ये सोच रहा होगा कि हम इतने दिनों से डिजायर अफर्म कर रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। तो वो ऐसा नहीं होता। वो प्लांट निकलने वाला होता है और वो लोग क्विट कर देते हैं और वो वापस अंदर चल जाता है। वापस अपने पास यूनिवर्स कहता है अच्छा तूने तो अपना विचार बदल दिया, लाओ मेरी चीज वापस दे दो। राइट, तो वो यूनिवर्स वैसे ही वापस ले लेता है। सो तो वो थैंक मूवी यू। बहुत अच्छी है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए। मैम मैं नीलम बोल रही हूँ। मैंने अभी तक सीक्रेट मूवी नहीं देखी, मेरे को पता ही नहीं चल रही कैसे ढूंढूं, या तो कोई अच्छा लिंक भेजिए कोई भी। हाँ जी मैं मैम। लिंक मैं शेयर कर भेज दूंगी। दूंगी नीलम जी, मैं आज ही लिंक भेज दूंगी। एक बार लिंक दोबारा शेयर कर दीजिए ग्रुप पे, ठीक है? हाँ जी ठीक जरूर। है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम दो बातें बोलनी है। आज हेल्थ का है ना जो सेशन, एक हाँ तो वो नए पार्टिसिपेंट्स ने शायद वो अरुणिमा सिन्हा वाली वीडियो भी नहीं देखी होगी, तो वो भी हाँ, शेयर कर देंगे ग्रुप वो में। भी शेयर कर दो। हाँ, वो हेल्थ तो को मस्ट लेके है, है वो। हाँ, वो बहुत वो वीडियो अमेजिंग तो वीडियो। बहुत इंस्पायरिंग है, वो भी वीडियो शेयर कर दो, ठीक है? तो आज मैं वो डाल दूंगी। हाँ, और वाह। एक मैम आपने लास्ट सेशन में बोला था गुंजन सक्सेना मूवी के लिए, हाँ, वो भी इतनी अमेजिंग मूवी है। मैंने आज देखी है मैम, वो बहुत आज टाइम देखिए, ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है पूरी, बहुत वो भी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। हम्म, ओके, तो ये मूवीज देखिए, अच्छी मूवीज देखिए, अपने अच्छे विचार बनाइए, बजाय लड़ाई मार कुटाई वाली मूवी देखने के और रात को फिर उन्हीं विचारों के साथ सोने के। ओके, रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले कम से कम ऐसी सब चीजों को अपने आप से दूर कर दीजिए। जो कुछ भी देखें, अच्छा देखें, अच्छे सॉन्ग्स देखें, रोमांटिक सॉन्ग्स देखें, कॉमेडी सीरियल्स देखें, कुछ अच्छा सुने, अच्छा सोचें और अच्छी नींद में सोएं, बजाय इसके कि नेगेटिव 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 सोचने के। और अब ये नेगेटिव वर्ड जो है ना उसको हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। हमेशा फील गुड हो, कोई पूछे वो कैसे कैसे हो, बजाय ये कहने के अच्छी हूँ, ओ आई एम सो ग्रेट, बहुत बढ़िया, फीलिंग गुड, वाओ, मेरी लाइफ तो अमेजिंग हो गई है सेशंस करने से। देखिए, आपके ये शब्द आपके इस चीज को और बढ़ा देंगे। ये मत सोचिए कि आपको किसी और के लिए ये कहने हैं शब्द, ये शब्द आपको स्वयं के लिए दोहराने हैं। जितना हम इनको दोहराते जाएंगे ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आते चले जाएंगे और एक दिन मेरी नेचर बन जाएगी, बस संस्कार बन जाएगा। और वही हमें करना है, वही हमें करना है कि हमें अपने पुराने संस्कार, जो हमारे डर के थे, जो हमारे टेंशन के थे, जो हमारे एंजाइटी के थे, जो हमारे स्ट्रेस के थे, घबराहट के थे, वो सब हमें हटाने हैं। पर हम उनको कहें हट जा हट जा हट जा, तो वो ऐसे नहीं हटेंगे। और ना ही उनके लिए कोई इरेजर है कि भी चलो इरेजर लगाऊं और वो रब हो गए, नहीं। क्या करना है, उनको वहीं पड़े रहने दीजिए। एनर्जी कहाँ डालें, अच्छी जगह पर। वाओ, ब्यूटीफुल, लवली, अमेजिंग, yippee, wonderful, cheerful. What a lovely morning. What a blessed morning. And we have a magic evening. So love you, love. वन मोर थिंग, आज मेरी फ्रेंड ने मिड सेशन से ज्वाइन किया मैम, गीतू, गीतू नाम है उसका। गीतू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जर्नी में, हमारे साथ बने रहिए। मैम मेरी और भी फ्रेंड ने ज्वाइन किया। वाओ, क्या नाम है उनका? मैम मेरे साथ बहुत सारी फ्रेंड्स ज्वाइन कर गए। वाओ, गुड गुड गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अमेजिंग। उन सब का शुक्राना, उन सब का तहे दिल से शुक्राना। आप जुड़िए, जैसे ये सब लोग 14-15 दिन में अपने लिए मैजिक इन्होंने क्रिएट कर दिया है, आप सब लोग भी अपने लिए मैजिक क्रिएट कीजिए। एंड इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कृतज्ञता ही देनी है, मन से, एहसास से, भावनाओं से, और अपनी हाई फीलिंग जोन में रहना है। दैट्स इट। ओके, सो कल मिले, थैंक यू मैम। मैजिक चेक Thank you. बनाएंगे कल, राइट? मैम जाने का मन नहीं करता। ओके, सो कल मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन शुक्राना। हाँ जी बोलिए। बोलो बोलो बोलो। जी मैम। Yes.
जी मैम, जी मैम। लव यू मैम, लव यू Love, मैम। love मैं कह रही छोड़ने का मन नहीं करता। love you all. Thank you, ma'am. Thank you. लव यू मैम, लव यू। Love. Love you, ma'am. थैंक यू लिटिल बेबी, Bye bye. लव यू।